तो अब यहाँ पे सेम ही है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको भी W कह दिया, इसको भी W कह दिया। तो इस विंडो की भी जौन सी विड्थ है, चौड़ाई समझ के 1.80 मीटर, और हाइट मतलब उसकी ऊंचाई कितनी 1.50 मीटर। तो इस डायग्राम में तो हमें ये 1.80 ही दिखनी है, 1.5 तो अगर 3D होता तो उसमें दिखती, ये तो हमें विड्थ ही दिखनी है बस, है ना। ये हाँ जी 1.80 मीटर बनाया गया। क्लियर है। ठीक है सर। उसके बाद ये पिछली दीवार पे क्या है, एक अलमीरा लगाई गई है। अलमीरा जौन सी है, ये आपको पता होगा, आज जैसे आपके पुराने वो ड्राइंग हॉल है, ड्राइंग हॉल के अंदर अलमीरा नहीं बनाई हुई, मोटी मोटी दीवारों के अंदर ही बनाई हुई है ना। वो जब यस आप ब्लैक यस बोर्ड सर। के साथ लगी हुई है जो अलमीरा पुराने जमाने की, है ना, जो कि दीवार के बीच में ही हाँ जी बना देते हैं। तो ये वही अलमीरा शो करी यस गई है। ए मतलब अलमीरा, साइज क्या है 1 मीटर बाई 1.5 मीटर, मतलब 1 मीटर उसकी, अगर सामने खड़े होकर देखें 1 मीटर उसकी ये चौड़ाई है, और 1.5 मीटर उसकी हाइट है, ऊंचाई है। ऊंचाई नहीं दिखनी है हमें क्योंकि ये ऊपर से देख रहे हैं ना। क्लियर है ठीक है सर। सबको ये सबको क्लियर है। इस डायग्राम में कोई डायमेंशन कुछ नहीं पता लग रही, कली यस डायमेंशन सर। आपको पता होनी चाहिए, कौन सी विड्थ है, कौन सी लेंथ है, कौन सी हाइट है, आपको ये चीज सब पता होनी चाहिए। यहाँ कुछ नहीं लिखा कि लेंथ विड्थ हाइट कौन सी है, आपको खुद समझ आनी चाहिए। क्लियर है ये डायग्राम। हाँ जी यस यस सर। सर। अगर किसी को यस इस सर। लाइन डायग्राम में दिक्कत यस कोई सर। प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, फिर हम आगे चलेंगे। अरे नो सर। इसकी जो यस सर। डायमेंशन है मर्जी लिख सकते हैं। हाँ जी, इसकी डायमेंशन अंदर बाहर जैसे मर्जी लिख सकते हैं। अंदर बार मतलब मैं समझा ही नहीं। हाँ जी, जैसे ये डोर की बाहर लिखी है जब आप डायमेंशन। ये तो अभी आपको समझाया गया है। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपने सिर्फ डी ही लिखना है, ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। और नीचे हम अलग से रेफरेंस टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे डी का मतलब क्या है, उसका साइज क्या है। ठीक है सर ठीक है। अभी हम डिटेल में, अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आप जब बनाओगे ड्राइंग उसमें बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। तो आप पहला डी लिखोगे, डी मतलब डोर, आप लिखोगे विंडो, विंडो मतलब विंडो, डब्ल्यू ये भी दोनों सेम साइज है तो ये भी डब्ल्यू, ये यहाँ पे कल्ला अलमीरा। ये आपको समझाने के लिए अभी बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ सारा। क्लियर है ये। हाँ जी किसी को कोई पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सर जो ठीक है। हमने लाइनों की मोटाई रखनी है, जैसे डोर और ये हो गई, ये सिंगल रखेंगे तो जो हमारी वॉल्स की हैं उसको फिर हम डबल करके बनाएंगे, या हम कोई तो मैं दूसरी आपको कैंसिल? स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अभी ये सिंगल लाइन प्लान है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डबल लाइन प्लान में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसकी विड्थ रखोगे। सिंगल लाइन प्लान क्लियर है सबको, पहले ये मुझे बताओ। क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। यस। अब यस अब सर। अब जैसा कि हमें अमृतपाल पूछ रहे हैं, अब हम उधर बढ़ रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ सिंगल लाइन प्लान इनटू सॉलिड प्लान, समझ रहे हो। ये कल्ला सिंगल लाइन प्लान है, या इसे हम लाइन प्लान भी कह सकते हैं। इसको हमने कन्वर्ट करना है सॉलिड प्लान के अंदर, ये जो राइट साइड पे है। क्लियर है। ठीक है सर। अमृतपाल जो आप पूछ रहे हो आपको क्लियर हो जाएगा, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि सबको क्लियर हो जाए। इस सिंगल लाइन प्लान को, लेफ्ट साइड वाले को, हमने डबल लाइन प्लान में कन्वर्ट करना है। डबल लाइन प्लान भी कहते हैं या इसे सॉलिड प्लान भी कहते हैं। यहाँ दो लाइनें लगी हुई ना, ये इसमें तो सिंपल एक लाइन थी, इसके अंदर क्या है, ये दो हाँ लाइनें लगी हुई है देखो, तो इसे हम सॉलिड प्लान या डबल लाइन प्लान भी कहेंगे। क्लियर है ये? ठीक है सर। अब इस सिंगल लाइन प्लान से डबल लाइन प्लान बनाना है। ठीक है। अब हम थोड़ा एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं। इस प्लान से डबल लाइन प्लान बनाना है। वो कैसे बनाएंगे देखो, आप ध्यान से समझना सारे। देखो, रूम का साइज क्या है 3 मीटर बाई 4 मीटर, है ना। इसका मतलब हाँ जी ये डायमेंशन कितनी है 3 मीटर, ठीक है। और ये डायमेंशन कितनी है 4 मीटर। ये तो अंडरस्टूड है, अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर है, ये 4 मीटर है तो ये वाली भी 4 मीटर है। ये तो अंडरस्टूड है, पता है ना सबको, पता ही है सबको, तभी बनेगा ये, है ना। हाँ जी तो अब स्टूडेंट इससे हमने ये चीज बनानी है। तो देखो यही चीज हमने रूम 3 मीटर बाई 4 मीटर को हमने इस डबल लाइन की फॉर्म में शो करा है। वही रूम है, क्या है 3 मीटर बाई 4 मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर सर। इसके अंदर 3 मीटर डायमेंशन कौन सी है, देखो यहां से लेके यहां तक 3 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है, अंदर अंदर, मैंने आपको बोला था डायमेंशन अंदर अंदर है। अंदर अंदर कमरे की साइज क्या है, विड्थ कितनी है 3 मीटर्स। क्लियर है।
सबको क्लियर हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यस सर। यस सर। इसको इन्होंने शो भी करा, ऊपर देखो ये डायमेंशन मार के 3 मीटर, ये यहां से लेके यहां तक कितना है 3 मीटर्स, क्लियर है। ठीक है सर। अंदर अंदर जब सिंगल लाइन प्लान में जो साइज शो होता है वो क्लियर होता है, क्लियर का मतलब होता है अंदर अंदर क्लियर स्पेस में कितना है जिसमें हम मूव कर सकते हैं। तो क्लियर कमरे की चौड़ाई हमारी अंदर अंदर कितनी है जो हमें क्लियर मिलती है वो कितनी है 3 मीटर, क्लियर है। उसके हाँ बाद जी सर। अब दूसरी डायमेंशन क्या है 4 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक, समझ रहे हो? ये हाँ जी हाँ जी। इतना स्पैन अंदर अंदर, ये कितना है 4 मीटर, क्लियर है। अंदर अंदर हाँ जी सर। जब भी यस आपको सर। कमरे का साइज गिवन रहेगा वो हमेशा क्लियर गिवन रहेगा, यहाँ वर्ड लिखा नहीं है क्लियर, अंडरस्टूड है, क्लियर है, अंदर अंदर है, ठीक है। मतलब जब आप इसे बनाओगे तो अब देखो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 मीटर ही रहेगा, यहाँ तक हाँ जी। इतना, ठीक है। ये 3 हाँ मीटर जी है सर। और ये 4 मीटर, क्लियर क्लियर। क्लियर अब है सर। जब आप इसका सॉलिड प्लान बनाओगे तो देखो आप पहले क्या करोगे, ये लाइन मारोगे, कितनी मार ली 3 मीटर, आपने स्केल पे कन्वर्ट करने के बाद अब इसमें स्केल भी बहुत छोटे छोटे यूज होते हैं, मतलब स्केल यूज होएगा 1:50, 1:75, 1:100, ऐसे स्केल आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि 3 मीटर 4 मीटर की लाइन मारनी है। तो एक अगर उसको 50 के स्केल से कन्वर्ट करोगे तो आपकी शीट पे पूरा आएगा ये, क्लियर है। ठीक है सर। वन हाँ इज टू मेरे हिसाब से 1:50 से सब बन जाएंगे। 1:50 एक पैट स्केल होता है जो हर जगह फिट हो जाता है बिल्डिंग की ड्राइंग में, आपकी शीट के साइज के हिसाब से, अद्धी शीट के हिसाब से। तो स्टूडेंट देखो अब ये साइज क्या है 3 मीटर्स, क्लियर है। ये साइज क्या है हाँ जी। 3 मीटर, ये साइज क्या है 4 मीटर। ऐसे ही आप इसको जब कंप्लीट बना लोगे यहाँ पे ये भी 3 मीटर मार लेना और यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है हाँ। इसके बराबर ये 4 मीटर है ना, क्लियर है। हाँ जी। अब क्या करोगे, इसको डबल लाइन बनाओगे। डबल लाइन का मतलब ये है ये कमरे का साइज अंदर अंदर है, ये अंदर अंदर क्लियर है, पर कमरे की दीवार अगर मेंशन नहीं है पेपर में कि वॉल थिकनेस कितनी लेनी है तो आपने 300 ही ले लेनी है, 300 कॉमन होती है, 300 mm की दीवार आपने लेके चलनी है, क्लियर है। ठीक इस है। कमरे के ठीक। बाहर आपने क्या करना है, यहां से लेके यहां तक पहली अंदर वाली लाइन, पहली वाली आउटर मोस्ट नहीं पहली, इसमें कितना डिफरेंस है, ये दीवार है सुपर स्ट्रक्चर की दीवार है तो ये कितनी है 300 mm की, यहाँ शो करा गया, क्लियर है। हाँ जी। क्लियर है सबको ये। यस सर। ये देखो यहां से लेके यहां तक ये जो मोटाई है आउटर मोस्ट नहीं अंदर वाली, ये फिगर में चाहे आउटर मोस्ट, अगर मैं इसको जूम करूं ये देखो, अगर मैं इसको जूम करूं ये जूम सबको दिख रहा है, ये फिगर हाँ जी। यहां से लेके यहां तक अंदर वाली, बाहर वाली नहीं अंदर वाली, ये दीवार कितनी है 300 mm की दीवार है, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। ये इन्होंने बाहर से शो करी है, देखो बिल्डिंग की ड्राइंग में बुक में बहुत आपको मिलेंगी ऐसी चीजें कि आगे पीछे डिमेंशन लग जाती है क्योंकि डिटेल बहुत होती है। यहाँ ये अंदर वाली लाइन तक है 300, क्लियर है ये ठीक है सर। ठीक। सबको, क्लियर है ये। जब आपने यस डबल लाइन, सर। जब आपने डबल लाइन करना है आपके पास क्या है, ये अंदर वाली लाइन लगी हुई है ना, तो आपने क्या करना है इसके बाहर 300 छोड़ के अपना स्केल कन्वर्ट करके डबल लाइन मार देनी है, क्लियर है ये, हाँ जी। क्लियर है ये। हाँ जी। ऐसे यस ही सर। इस साइड पे आपकी अंदर वाली लाइन लगी हुई है, 300 छोड़ के बाहर डबल लाइन मार देनी है, ठीक है। ठीक है सर। फिर जूम करके दिखा रहा हूं, अब इस केस में यहां से लेके यहां तक अंदर वाली लाइन ये 300 है, अब इन्होंने फिर यहाँ बाहर तक ली है, ये नहीं, ये तो मिसप्रिंट्स होती हैं, अंदर वाली लाइन 300 है, यहां से लेके यहां तक ये सुपर स्ट्रक्चर की दीवार है, ये 300 है, क्लियर है ये? ठीक है सर। सबको क्लियर है ना। अगर नहीं क्लियर तो मैं बार बार कह रहा हूँ पूछ लेना, आगे हम आपको ये क्लियर होगा तो आगे क्लियर रहेगा सब कुछ। ऐसे ही इस साइड पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 300 है, ये 300 शो किया, ठीक है सर। क्लियर है सारा। हाँ। ऐसे ही ये चौड़ाई कितनी है 300,